सभी को नमस्कार भाई। जितने जो भाई अपने अपने चैनल में देखने लग रहे हैं BCN24 और तेलगा24 को जो देखने लग रहा है, आप सभी को नमस्कार भाई। आज जिस मैटर में हम भिवानी आए हैं उस मैटर पे काफ़ी दिन से संदीप भाई के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी। तो लगातार संदीप ने और सरपंच के सामने गुहार लगा रहा है अपनी, वह बातें हमारे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग डाली है संदीप ने। तो वो मैटर जानने के लिए आज हमारे को मजबूर होना पड़ा कि संदीप से भी मैटर पूछे, क्योंकि एक वीडियो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 50-60 वीडियो और हर वीडियो में न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरपंच जी से। संदीप जी, पहले तो नमस्कार आपको हमारे चैनल पर। भाई करण जी, आपके सभी धन्यवाद। आपके सभी चैनल के जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं दर्शक, उनको मेरी प्यार भरी राम राम। तो संदीप भाई, जो गांव का जो सरपंच का जो मैटर चल रहा है आपका, उस विषय के बारे में बताओ ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें भाई क्या समस्या आपकी, क्या कुछ है जो कि आप रेगुलर हमारे को जो ऑडियो भेज रहे थे। करण जी, मैंने हर पत्रकार साथी के पास अपनी ये गुहार लगा रखी। मैंने रामरा बहन के सरपंच से, जयवीर नाम उनका, उनसे मैं पिछले करीबन महीने से ऊपर की बातचीत चल रही। अच्छा। लेकिन उनकी मेरी 11 तारीख ने एक बार बात हुई थी। उसमें मैंने उनको उस समय यही कही थी, सरपंच साहब आपके गांव का मसला है, मुझे न्याय दीजिए, मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। अभी आपके गांव के अंदर ये लच्छीराम जी हैं, इनसे आप संपर्क कीजिए, किसी तरह से इनसे पूछिए भाई ये क्या चाह रहे हैं, क्यों मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों मैं बर्बाद कर दिया। तो इसका खुद का तो होना चाहिए था। लच्छीराम का ये बुजुर्ग आदमी है। अच्छा संदीप जी, एक मिनट। सबसे पहले तो क्या नाम बताया अपने गांव का? रामरा बहन। रामरा बहन, हाँ जी, राजपुरा बहन है वैसे में, लेकिन अच्छा। पुराना नाम रामरा बहन से। रामरा बहन गांव का नाम है। मैटर है भाई रेनू और संदीप। आपने काफी वीडियो देखी होंगी, लिव इन रिलेशनशिप। देखिए वो रिलेशन नहीं रही है। देखिए आपने वो एक पति पत्नी का शब्द बन गया जी। अच्छा, पति पत्नी का शब्द बन गया वो। हाँ जी। और जो लखीराम है, हाँ, वो उसका क्या इसके बीच में कहानी है और सरपंच की क्या है, ये हमारे मैंने दर्शकों को काफी बार मीडिया के अंदर बताई है कि यहाँ करीबन मतलब कि 7-8 तारीख को एक पंचायत आई थी बृहस्पतिवार के दिन आपके पास में। हाँ, मेरे पास ने, ये दिसंबर की बात है। अच्छा। तो उस टाइम पर वहाँ पंचायत के अंदर कुछ बातें हुई थी और उस पर लच्छीराम ने, वो सरपंच साहब भी मौजूद थे, उस गांव के नंबरदार भी मौजूद थे, 3 गांव की पंचायत थी वो। मैं काफी बार मीडिया के सामने कर चुका हूँ इस बात को। यहाँ वो एक जबान करके गए थे और उस जबान के उन्होंने अपनी जबान को वो कर लिया। तो मैं तो उसको देखो सामाजिक आदमी मानता नहीं। हाँ, मैं सरपंच साहब से गुहार लगा रहा हूँ भाई, देखिए मैं भी बड़ा लज्जित होने लग रहा हूँ। आपके 5 आंगले एक सी नहीं होंगी सरपंच साहब, आपके गाँव का नाम ले रहा हूँ मैं। सारे लच्छीराम पर के को नहीं, आपके गाँव में सज्जन पुरुष आदमी भी है, बहुत न्यायदार भी हैं, और आप भी उस परिवार से हो, भोला राम जी के परिवार से हो। आप न्याय करता है वो सदा वो परिवार, आप पता नहीं उस परिवार के अंदर। देखिए सरपंच साहब, मैं तो फिर भी आज भी आप मीडिया के सामने पूरे गांव से और आपसे हाथ जोड़ के न्याय की गुहार लगाऊंगा। अगर आप उस भले परिवार से हो, जहाँ तक मुझे पता लगे है, तो न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, मेरा न्याय कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रही लच्छीराम जी, आपने खुद ने पता है वो पंचायत के अंदर क्या उठ के गया था और उसने क्या कराया है। कल ही बात ही मैंने उसके आपके पास ऑडियो डाली, आपको मैंने फोन द्वारा बताया। अगर वो ऐसा परिवार होता तो वो जबान पे खड़ा रहता, आपके गांव को अगर लज्जित कर रहा है ना सरपंच साहब, आपकी चुप्पी और लच्छीराम के कारनामे ये आपके गांव को बदनाम कर रहे हैं। और इस गांव के अंदर जो बदनामियां आ रही हैं उसके कहाँ, जहाँ तक अगर आप चुप्पी साधे रखोगे ना तो उसके जुम्मेदार आप भी होगे। मैं हाथ जोड़ के फिर भी और उस पूरे गांव से ये कह रहा हूँ, राजपुरा बहन के सभी गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के एक ही बात कर रहा हूँ, देखिए मुझे न्याय की तलाश है, मैं आपके गांव से न्याय चाहता हूँ। आप कोई भी मेरा अच्छा व्यक्ति हो तो एक बार, सरपंच साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, न मेरी ऑडियो सुन रहा, मैं उन समाज के बुजुर्ग आदमियों से, राजपुरा बहन के बुजुर्ग आदमियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
कृपया सरपंच इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करा दिए, गांव हस्तक्षेप करे और मुझे न्याय दे। नहीं तो आने वाला टाइम देखिए मेरा तो खराब चल रहा है और मुझे मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। आपका पूरा गांव शर्मिंदगी महसूस करेगा और किसी की जिंदगी के साथ खेल लाग रही है। मैं बिल्कुल बर्बाद कर रखा हूँ। गांव के हर व्यक्ति ने मेरी वीडियो देखी है। मैं कभी भी किसी गांव के या किसी व्यक्ति को कभी भी अभद्र भाषा यूज नहीं करता, लेकिन मजबूर कर रखा हूँ, मेरे को मजबूर कर रखा है। अब आज सरपंच साहब चुप्पी साथी बैठे ना, ये भी एक मजबूर कर रहे हैं मेरे को और मुझे ऐसे पटड़ी पे ले जाने लग रहे हैं। देखिए मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा हूँ। लेकिन आपके गांव का नाम आ रहा है ना, मैं अपनी जीभा को भी थोड़े दोषी मानूंगा। मैं नहीं चाहता आपके गांव का कहीं जलीलता में नाम आवे, लेकिन आज सरपंच साहब की चुप्पी और लच्छीराम के कारनामे आपके गांव को 9 गांवों के, मैं सभी 9 गांव हैं आपके, उनके प्रधानजियों से, सरपंचों से, मेंबर नंबरदारों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। देखिए आज तो राजपुरा बहन का नाम आ रहा है, कल अड़ोस पड़ोस के 9 गांव का नाम भी लूंगा मैं हरियाणा के अंदर। मैं हाथ जोड़ के और जोड़ी करके गुहार लगा रहा हूँ, मुझे न्याय की तलाश, न्याय दीजिए। मैं पूरे राजपुरा बहन से, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दीजिए, मैं सजा के भी हकदार हूँ, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। लच्छीराम बिल्कुल मेरे साथ अन्याय कर रहा है और बिल्कुल मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ खेलने लग रहे हैं। पहले तो इस रेनू ने और इस लच्छीराम ने और एक इसकी बहन ललित, इनने मिलकर मेरे को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। मेरे परिवार से मुझे अलग करवा दिया है। मैं बिल्कुल आज जेल काटने लग रहा हूँ जिस घर में, इसीलिए न्याय की गुहार मान रहा हूँ। लच्छीराम को उसी जबान पे आना पड़ेगा, वरना मजबूरन मुझे कोई भी ऐसी हरकत उठाने में क्या कर ले, मैं करूँगा क्या। लच्छीराम का क्या रोल है जी? लच्छीराम का लड़का है जो रेनू जहाँ गई है, जहाँ रेनू गई है, हाँ वो लच्छीराम का लड़का है। देखिए मैं फिर भी एक बात आज भी लच्छीराम जी देख कर बात कहूँगा, अपने गाँव को बदनाम मत कर, तेरी वजह से गांव बदनाम होने लग रहा था लच्छीराम। अब भी अपनी उस पा जा, नहीं तो देखो करण जी डूबते तिनके का सारा हो है। मन ने कहीं भी सहारा मिलेगा ना तो मैं वो सहारा लूंगा। मैं बिल्कुल डूबा हुआ हूँ और मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने समाज के अंदर जलील आदमी आप बनाने वाले हो, मेरी वजह से आप भी हो रहे हो और इस गाँव को भी आप जलील करने लग रहे हो। लच्छीराम जी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बिल्कुल अपनी उन पा जाओ, मैंने बर्बाद मत करो। मैं क्या मत कर दिया, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। अगर मेरी मौत का कारण होने लच्छीराम जी आप हो, आपका लड़का है और ये ललित है, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रखा है, मेरे को हर तरह से आप लोगों ने बर्बाद कराया है। लेकिन मैंने ये कह दिया मरते दम तक मैं रेनू का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस गाँव से इतना ही कहना है, मेरे को न्याय चाहिए, जोड़ी करके न्याय मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या संदीप जी, जैसे आपका और रेनू का लिव इन रिलेशनशिप था, हाँ जी, तो वो पति पत्नी में कैसे तब्दील हुआ? वो ऐसे हुआ जी करण जी, आके मेरी पत्नी ने, मैंने आपको पहले ही बताई थी, हाँ वो चीज 21/5 को मेरी पत्नी मेरे को जवाब देगी थी। मैं मीडिया के आगे एक भी बात नहीं लगोई है, कल अगर तथ्यों के साथ पेश करी है, सबूतों के साथ। तो वहां वो करके थे, रेनू 21/5 ने यहाँ से चली गई थी, 21/6 ने रेनू इस राजपुरा बहन में चली गई, 14/7 को मेरे ऊपर वारदात हुई, 17/7 को इनने तलाक की, सामूहिक तलाक की अर्जियां डाल दी। इधर से मैंने सुमन के कागज निकलवा लिए, इधर से मैंने रेनू और माधुरी के कागज निकलवा लिए। मैंने अपना न्यायालय में गुहार लगा दी, न्यायालय ने मेरे साथ न्याय कर दिया।